वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति's डायरी। मेरा अकल दाढ़ से रिलेटेड आगे का एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपको अकल दाढ़ में कोई प्रॉब्लम हुई है तो ज़्यादातर केसेस में डेंटिस्ट उसमें कोई ट्रीटमेंट करना प्रीफर नहीं करते, लेकिन उसको निकालना ही प्रीफर करते। तो इसी वजह से आप में से भी कई लोगों को अपनी अकल दाढ़ निकलवानी पड़ी होगी। तो अकल दाढ़ निकालने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसके बारे में आज का ये वीडियो है कि अकल दाढ़ निकालने के बाद आपको कौन कौन सी तकलीफ हो सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले अकल दाढ़ निकाली कैसे जाती है, उसमें दो सिचुएशंस होती है। पहला, जिसमें अकल दाढ़ पूरी मुंह में दिख रही है, यानी कि वो हड्डी और मसूड़ों में से बाहर आ गई है। तो ऐसी अकल दाढ़ निकालने के लिए कोई ज़्यादा लंबी प्रोसीजर नहीं होती है। सिंपली हम जैसे दूसरी दाढ़ निकालते हैं, दूसरे दांत निकालते हैं, उसी तरह से अकल दाढ़ को भी निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार कई लोगों की अकल दाढ़ मुंह में यानी कि हड्डी में होती है, बाहर दिख नहीं रही होती है, या फिर हड्डी में भी होती है तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। और अगर ऐसी अकल दाढ़ यानी कि विजडम टीथ में आपको तकलीफ हो रही है तो वो निकालते वक्त डेंटिस्ट क्या करते हैं। तो अगर आपकी अकल दाढ़ कुछ ऐसी है और आपको उसमें दर्द हो रहा है तो उसको निकालने के लिए एक डिसइंफेक्शन करके माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहले सर्जिकल प्रोसीजर ये सुन के कई लोगों को ये लगता है कि जिसमें पूरे शरीर को एनेस्थेटाइज किया जाता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अकल दाढ़ निकालने की जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होती है उसमें सिर्फ हड्डी का कुछ यानी कि अगर नीचे की अकल दाढ़ निकालनी है तो थोड़ा सा ही ये मैंडिबल का थोड़ा सा पोर्शन ही एनेस्थेटाइज किया जाता है। उसके बाद अगर अकल दाढ़ मसूड़े में नहीं दिख रही है, मसूड़े से भी नीचे है, हड्डी में है, या फिर अकल दाढ़ का कुछ पोर्शन ही मुंह में दिख रहा है तो उस जगह के मसूड़े में एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है। उसके बाद अकल दाढ़ को कवर करने वाली जो हड्डी होती है उसे रिमूव की जाती है। और कई लोगों की अकल की दाढ़ टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए मुंह में से उसको पूरा एक ही साथ में नहीं निकाला जा सकता, तो उसको टुकड़े में निकालते हैं। तो वो टुकड़े करने के लिए डेंटल माइक्रोमोटर और बर का यूज किया जाता है और अकल दाढ़ को छोटे छोटे 2 या 3 पीसेस में निकाला जाता है। और दाढ़ निकालने के बाद वो मसूड़ों में टाके लिए जाते हैं, यानी कि स्यूचरिंग किया जाता है। तो ये हुई अकल दाढ़ निकालने की प्रोसीजर। इसके बाद आपको क्या हो सकता है, तो अकल दाढ़ निकालने के बाद आपको उस जगह पे थोड़ी सी सूजन आ सकती है। अगर आपकी अकल दाढ़ हड्डी को रिमूव करके निकाली गई है तो आपको उस जगह पे थोड़ी बहुत सूजन आ सकती है। सूजन आना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई भी इंजरी होती है तो उस जगह पे सूजन आती है। ये हमारी इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से सूजन आती है। तो जहाँ से अकल दाढ़ निकाली गई है उस भाग में सूजन आना वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 या 3 दिन तक सूजन बढ़ सकती है, उसके बाद अपने आप ही सूजन ठीक होने लगती है। तो सूजन आने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, आपको उस जगह पे दर्द होता है तो आपको पेन ना हो उसके लिए डेंटिस्ट स्टार्टिंग से 4 या 5 दिन के लिए एनाल्जेसिक्स दे ही देते हैं। लेकिन एनाल्जेसिक लेने के बाद भी आपको दर्द होता है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास एक बार फॉलो अप के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ से दाढ़ निकाली गई है वहाँ इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही पेन हो सकता है। अदरवाइज पेन थोड़ा बहुत होता है जिसमें एनाल्जेसिक से पेन में भी रिलीफ हो जाता है। तीसरा है मुंह कम खुलना। तो अकल दाढ़ मुंह में बहुत पीछे होती है, वहाँ पर स्वेलिंग आने से या फिर पेन से आपके मन में घबराहट की वजह से आप मुंह नहीं खुलते हो। तो अगर आपने 1 हफ्ते तक अपना मुंह ठीक से नहीं खोला तो मुंह खोलने वाले जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में मुंह खोलने में तकलीफ हो सकती है। तो ये ना हो उसके लिए आपको ये करना है कि अकल दाढ़ निकालने के 1 दिन बाद आपको पूरा मुंह एक बार खोल देना है। उस वक्त आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और आपको पूरा मुंह स्लोली खोलते रहना है बार बार। और एक तकलीफ आपको हो सकती है, वो है अगर आपके मुंह में अकल दाढ़ निकालने के बाद टाँके लिए गए हैं यानी कि स्यूचरिंग किया गया है तो स्यूचर का जो थ्रेड होता है उसकी वजह से कई लोगों को इरिटेशन होती है, लेकिन ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन वैसे तो कोई नहीं है। अकल दाढ़ निकालने के 1 हफ्ते के बाद वो स्यूचर रिमूव करना ही पड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सहन करना पड़ता है। अगर स्यूचरिंग अच्छे से की गई है
और स्यूचर का जो थ्रेड होता है वो आपको टंग मूवमेंट में इंटरफियर नहीं कर रहा है तो उसमें कोई इरिटेशन नहीं होती है। और अकल दाढ़ निकालने के बाद दूसरी कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको जहाँ से अकल दाढ़ निकाली गई उस भाग को साफ रखना है, यानी कि खाने के बाद धीरे से कुल्ले कर देने हैं ताकि खाना जो भी है वो स्यूचर के ऊपर या फिर जो जहाँ से दाढ़ निकाली गई है वो खड्डे में फंसे ना। तो अकल दाढ़ निकालने के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है और जिसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। और कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।